अस्सलामुअलैकुम। हम सीख रहे हैं इंग्लिश और स्पेनिश बेसिक से स्टेप बाय स्टेप और आज हमारा लेसन नंबर है 31। दोस्तों, हम सीख रहे हैं शॉपिंग के बारे में। जो दोस्त लेसन पढ़ रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो लेसन नंबर 1 से फॉलो करें, तो ठीक तरह से अच्छी तरह से हर बात समझ आएगी और अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो चले हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज का क्या लेसन है। विच ऑफ दिस इज़ ग्रे? इनमें से ग्रे कौन सा है? ग्रे मतलब होता है उर्दू में सुरमई, ठीक है। तो ग्रे को स्पेनिश में क्या बोलते हैं? Gris, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ द ड्रेस? इनमें से ड्रेस कौन सा है? ड्रेस मतलब होता है कपड़े, ठीक है। तो द ड्रेस को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? el vestido, एल वेस्टिदो। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू से ड्रेस? ड्रेस को आप कैसे कहते हैं स्पेनिश में? ड्रेस को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? ड्रेस मतलब होता है कपड़े, ठीक है। तो ड्रेस को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? vestido, क्या बोलेंगे? vestido, वेस्टिदो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ द हेड? इनमें से हेड कौन सा है? हेड मतलब टोपी होता है ना, तो द हेड को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? el sombrero, द हेड को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? el sombrero, एल सोम्ब्रेरो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज़ ब्राउन? इनमें से ब्राउन कौन सा है? ब्राउन को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? marrón, ब्राउन को स्पेनिश में क्या बोलेंगे? marrón, मारून। आगे बढ़ते हैं। un sombrero gris, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। उन सोम्ब्रेरो ग्रीस, इसका मतलब होगा एक सुरमई टोपी या एक सुरमई हैट, ठीक है। और इसको इंग्लिश में किस तरह लिखा जाएगा? आगिरे हैट। लेकिन आप ये फ़र्क देखें स्पेनिश में किस तरह से लिखा हुआ है। जैसे हम बोल रहे हैं एक सुरमई टोपी, तो स्पेनिश में इस तरह से लिखा हुआ है एक टोपी सुरमई, ठीक है। यानी जो कलर आ रहा है वो आखिर में लिखा हुआ है, लास्ट में। इंग्लिश में कैसे लिखा है? आ ग्रे हेट। अगर आप स्पेनिश में जाएं तो ये इस तरह से है, आ हेट ग्रे। समझ आ रहा है फ़र्क? उन सोम्ब्रेरो ग्रीस, कलर जो आ रहा है वो आखिर में है। और हम अगर बोलते हैं एक सुरमई हेट, तो हम सुरमई पहले बोल रहे हैं, हेट बाद में बोल रहे हैं। वो पहले हेड बोल रहे हैं, फिर कलर बोल रहे हैं, ठीक है। ये फ़र्क है बस। तो दोबारा सुन लेते हैं इसे। un sombrero gris, उन सोम्ब्रेरो ग्रीस, एक सुरमई टोपी। उर्दू में इस तरह बोलेंगे और इंग्लिश में किस तरह से होगा? आग्रे हेट। आगे बढ़ते हैं। yo necesito una camiseta, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इस जुमले का तर्जुमा करें। यो नेसेसितो una camiseta। मुझे एक टी शर्ट की ज़रूरत है, या मैं एक टी शर्ट चाहता हूँ। इसको किस तरह से लिखेंगे इंग्लिश में? आई नीड अ टी शर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। yo quiero comprar una chaqueta, ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इस जुमले का तर्जुमा करें। यो केरो कंप्रार होना चकिता। इसका मतलब उर्दू में होगा मैं एक जैकेट ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। कंप्रार बाय, बाय होता है ना उर्दू इंग्लिश में, और उर्दू में बोलेंगे ख़रीदना, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको किस तरह से लिखेंगे? आई वांट आई वांट टू बाय अ जैकेट। मैं एक जैकेट ख़रीदना चाहता हूँ। आगे बढ़ते।
हाउ डू यू से टू बाय? टू बाय को आप किस तरह से बोलेंगे स्पेनिश में? टू बाय मतलब ख़रीदना, ठीक है, उर्दू में होगा ख़रीदना। तो टू बाय को आप स्पेनिश में किस तरह से बोलेंगे? comprar, टू बाय को आप स्पेनिश में किस तरह बोलेंगे? comprar. कॉम्प्रार। आगे बढ़ते। Yo quiero este vestido. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। यो केरो एस्ते वेस्टिदो। मुझे ये ड्रेस चाहिए या मुझे ये कपड़े चाहिए, ठीक है, या मैं ये कपड़े चाहता हूँ, ठीक है, इस तरह से होगा उर्दू में। और इंग्लिश में किस तरह होगा? आई वांट दिस ड्रेस। दोबारा सुनते हैं। Yo quiero este vestido. यो केरो एस्ते वेस्टिदो। मुझे ये कपड़े चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश में किस तरह होगा? आई वांट दिस ड्रेस। एस्ते एस्ते मतलब दिस होता है इंग्लिश में, और उर्दू में होगा ये। आई वांट आ टी शर्ट। मैं एक टी शर्ट चाहता हूँ, ठीक है, उर्दू में इस तरह बोला जाएगा। स्पेनिश में किस तरह बोला जाएगा? हमें इन तीनों में से करेक्ट ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करना है। तो करेक्ट ट्रांसलेशन है ये वाली, यो केरो उना कमिसेता। मैं एक टी शर्ट चाहता हूँ। आगे बढ़ते, पेयर मैच करते हैं। टैक्सी को क्या बोलते हैं? taxi, विद को क्या बोलते हैं? विद मतलब होता है साथ। स्पेनिश में क्या बोलेंगे? con, टू बाय। टू बाय मतलब होता है ख़रीदना। तो स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Comprar. स्टोर। स्टोर को क्या बोलेंगे स्पेनिश में? tienda, तिएंदा। ब्लू। ब्लू मतलब होता है नीला। स्पेनिश में क्या बोलेंगे? Azul. असूल। un sombrero, उन सोमरेरो, इसका मतलब होता है उर्दू में एक टोपी, और इंग्लिश में होगा आ हैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस हैट, ये टोपी, ठीक है, उर्दू में इस तरह बोलेंगे। और स्पेनिश में कैसे होगा? Este. Sombrero. एस्ते सोमरेरो, ये टोपी या ये हैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। इस जुमले का तर्जुमा करें। आ ब्राउन ड्रेस, एक ब्राउन ड्रेस। इसको स्पेनिश में किस तरह से बोला जाएगा? इसका देखिए हमें कलर का ध्यान रखना, ठीक है। कलर कलर जो होता है वो आखिर में आता है स्पेनिश में। तो किस तरह से बोला जाएगा ये? un अब ड्रेस पहले लिखा जाएगा, ठीक है। vestido, अब जो ये ब्राउन है ना, ये लास्ट में लिखा marrón, जाएगा। उन वेस्टिदो मरून। स्पेनिश में इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, कलर आखिर में आता है। उन वेस्टिदो मरून, एक ब्राउन ड्रेस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था लेसन नंबर 31। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस करते रहें।